नारी के हित भाई खोया, काला कलंक यह लिए हुए, काला कलंक यह लिए हुए। भैया मैं क्या करूंगा भैया तेरे बिना। भैया भले ही संसार में जितने भी भाई में अनबन हो जाए, परंतु कष्ट आने पर एक भाई ही साथ देता है, एक भाई ही साथ देता है। परंतु भैया तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? भैया तुम्हें कहाँ पीड़ा है मुझे बताओ, कुछ तो कहो जिसका मैं निवारण कर सकूं। भैया कहाँ लगा तीर है, मुख से बोलो वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। कहाँ लगा तीर है, मुख से बोलो वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। ये देश 200 तीर है, मुख से बोलो वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। भैया की बात सुनो तुम्हारे ही बल पर करे की न भैया, कहते थे रावण को मारेंगे भैया। भैया अरे कि तुम आज ऐसे लेटे क्यों हो भैया? भैया उठो ना, तुम ही तो कहा करती थी मैं आपका साथ भैया कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर आज ऐसा क्यों? भैया तुम्हारे ही बल पर करे की न भैया, कहते थे रावण को मारेंगे भैया। कहाँ लगा तीर है, मुख से बोलो वीर है। भैया मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ, भैया बताओ ना। हेलो भैया 51 पत्र मुद्राएं है, मुख से बोलो वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। भैया उठो ना, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। भैया उठो भैया, भैया लक्ष्मण उठो ना, मेरी बात को सुनो ना भैया, मेरी बात को सुनो भैया। संसार में व्यापार, धन, पत्नी सब कुछ मिल सकता है, परंतु एक सहोदर भाई का मिलना कठिन है। इसलिए भैया तुम जाग जाओ, भैया तुम जाग जाओ ना, अपने भैया की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? भैया मानो ना, मेरी बात मानो भैया। मेरे लखन दुलारे भोले कछुओं, मेरे लखन दुलारे भोले कछुओं। मत भैया को रुला रे भोले कछुओं, मत भैया को रुला रे भोले कछुओं। हेलो 101 पत्र मुद्राएं चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोड़, मेरे लखन दुलारे भोले
न होगा मुझसे इस पृथ्वी पर अतिभागी। तेरे रहते बाड़ शक्ति का तेरे तन पर लागा। अखियों के प्यारे लल्ला, अखियों के प्यारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछुए मत भैया को लारे, बोल तात, अब आप ही तो भैया को जगाइए। ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तात, आप ही जगाइए। हेलो, और मनोज भैया जी थोड़ी ध्यान देते जाएं। सुखैना जामवंत जी बोल पड़े, प्रभु आपके इस दुख में मैं भी दुखी हूँ। मेरी नजर में इस वन प्रखंड में आपकी कौन मदद कर सकता है। जामवंत जी ने बताया कि हे प्रभु, एक सुखैन नाम का वैद है, लेकिन समस्या ये है कि लंका रहाई को पटाई लेना। वो जो वैद सुखैन है वो आपके शत्रु के घर लंका में रहता है, और उसे लेने के लिए कौन जाए। बोल पड़े जामवंत जी। प्रभु आप चिंता न करें, आप कोई ऐसा वीर लंका प्रदेश की ओर भेजें जो वैदराज को यहाँ पर सुखैन वैद को लेकर के आए। अति कृपा होगी। प्रभु आप चिंता न करें, भैया को कुछ नहीं होगा। अवश्य तात, मेरी बानरों की टोली में वीर नहीं महावीर है। हे वीर हनुमान, जल्दी से जाइए और वेद सुसेन जी को लेकर आइए। धर लगे रूप गया वो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। श्री हनुमान जी गए हैं और भवन के साथ यानी कि सुखैन जी को उसके घर के साथ ही उठा ले आए रामादल में। बैदराज जी जाग जाइए। अरे तुम तो वही हनुमान हो जिन्होंने लंका जलाई थी, और आज मेरा भवन सहित मैं कहां पर आ गया? रामदल में। किस कार्य हेतु मुझे यहां पर लाया गया है हनुमान? प्रभु हे वेद सुसेन जी, मेरे भैया की हालत देखिए। मेरे भैया का जल्दी से उपचार करिए वेद बाबा, जल्दी से उपचार करिए। भगवान, आप वो कार्य करने के लिए कह रहे हैं जो मैं करूं तो अधर्म होगा, क्योंकि मैं आपके शत्रु का वैद हूं। और यदि मैंने उपचार कर दिया और आपके भाई के प्राण चले गए तो आप तो यही सोचेंगे कि आपके लंकापति वेद ने भी सत्यता निभाई है। मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? यह अनुचित होगा। लंकापति बैरी के घर विश्राम करूं? यह कार्य प्रत्यक्ष है। यदि काम किया जाए, हे नाथ आज्ञा देते हो क्या मुझसे अधर्म किया जाए? आप धर्मात्मा कहलाते हैं, धर्म को निभाने वाले हैं, और हमें अधर्म करने के लिए कह रहे हैं? नहीं भगवान, हम आपके भाई का उपचार नहीं कर सकते। वेद बाबा, आप अभी भी धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जिस धर्म हेतु निज राजा छूटा, सिर पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म सत्य पर निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए। अब आज यही होगी मेरी
अभी भी धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं। आपको मेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहे, मेरे भैया की हालत नहीं दिखाई दे रही। हे वेद बाबा, आप यहाँ से जाइए। तात हनुमान, आप जाइए और वेद बाबा को उनके यथा स्थान यानी लंका भेजाइए। हमें उनसे उपचार नहीं करवाना, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और ये 501 रुपया जो हमारे मन जितना सुना था आज उतना प्रत्यक्ष देख लिया। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें प्रभु। हे प्रभु, आपका सचमुच ही धर्म के हेतु ही अवतार होगा। मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ प्रभु, आज्ञा दें। यदि वेद बाबा ऐसी बात है तो मेरे भैया का जल्दी से उपचार करिए। मेरा लक्ष्मण अब ठीक हो जाएगा। अब मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। मेरा भैया मुझसे बात करेगा। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। बूटी की आवश्यकता है, वह मेरे पास नहीं है। नहीं हनुमान, मेरे पास नहीं है। मैं यथार्थ सत्य कहता हूँ। लक्ष्मण को जलाने के लिए जिस बूटी की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। हाँ, उपाय है, किंतु अत्यंत दुर्लभ और कठिन। अच्छा हाँ, प्रभु, क्योंकि उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नाम का पर्वत है, वहां पर संजीवनी नाम की बूटी है। यदि कोई रात ही रात में वह बूटी यहाँ पर रामादल में ले आए तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। और यदि सूर्य उगने से पहले वह संजीवनी बूटी नहीं आए तो लक्ष्मण की रुक जाओ बैदराज, रुक जाओ। प्रभु, आप हमें आदेश प्रदान करें। बैदराज जिस औषधि के बारे में बता रहे हैं उस औषधि को तो हम ले ही आएंगे। अगर आपका आदेश मिल जाए तो रात्रि में आकाश में जो चंद्रमा प्रकाश करता है, संसार के लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है। अगर आपका आदेश मिले तो इस चंद्र को पकड़ कपड़े की भांति निचोड़ू मैं, इसका अमृत लेकर स्वामी श्री लक्ष्मण के मुख में छोड़ू मैं। और चंद्रमा में अगर अमृत कम पड़ गया तो ऐसा बताया गया है कि पाताल में सर्पों की सुरक्षा में अमृत का कुंड भरा पड़ा है। अगर आपका आदेश मिल जाए तो तत्काल पाताल में जा उन सार सर्पों को हटाऊं, श्री लखनलाल के जीवन को वो अमृत कुंड उखाड़ लाऊं। और इतने पर भी लक्ष्मण जी जीवित न हुए तो ये वेद पुराण और संत वाणी हमें ये बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव ये त्रिदेव किसी मृतक शरीर के समीप आकर अमर अमर शब्द का उच्चारण कर दे तो मृतक सजीव हो जाता है। अगर आपका आदेश मिल जाए तो ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ये तीनों देवों को यहाँ पकड़ लाऊं, श्री लखनलाल के जीवन को मैं उनसे अमर अमर स्वर बुलवाऊं। और इतने पर भी लक्ष्मण जी जीवित न हुए तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तक मैं इस शरीर से आपकी सेवा में प्रस्तुत रहा। अगर आपका आदेश मिल जाए तो इस शरीर से प्राणों को निकालूं, कहो प्राण छोड़ दूं। ओ समदर्शी रघुनाथ, श्री लखनलाल के हृदय में मैं बोलूं फौरन अपने शरीर से प्राणों को निकालकर लक्ष्मण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर
आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊं। वैद्यराज जी, अवश्य। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस औषधि के बारे में आप बता रहे हैं, इस नौखंड पृथ्वी पर वो कौन हो, या सागर में लाएगा ये दास उसे जाकर? इतना बताओ, क्या है वो ब्रह्मा के घर में? बस बतला दो उसका रूप और रंग, वो स्थान बताओ कि किस ठौर हाथ में आएगी। श्री रघुराई अगर सहाय है तो मैं भुजा उठा करके कहता हूं कि वो दिन के पहले आ जाएगी, दिन के पहले आ जाएगी। हनुमान, ना तुम्हें पाताल में जाना है ना ब्रह्मा के घर में, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है। उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नाम का एक पर्वत है, उसको उसमें बूटी है संजीवनी नाम की, वो लाना है।